हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त। तो बिना समय गंवाए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखिएगा, कोशिश करिए। लिख के आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए लिखिएगा मेरे दोस्त। पहला सवाल है आज का, अंडर रूट। क्वेश्चन है अंडर रूट। ये सवाल आप बहुत बार एग्जाम में रिपीट होते हुए देखे होंगे। 5 प्लस अंडर रूट 11 प्लस फिर है अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट, लास्ट में मेरे दोस्त अंडर रूट है 49 और इसका आपको मान ज्ञात करना है। चलिए एक बार ट्राई करिए आप लोग। चलिए मेरे दोस्त एक बार ट्राई करिए आप लोग, फिर देखिए क्या उत्तर आता है। ऐसे सवालों को आपको कहाँ से हल करना है? ऐसे सवालों को आपको हमेशा पीछे से हल करना है। तो इसका मेरे दोस्त शुरुआत करेंगे कहाँ से? पीछे से। पीछे से देखिए, ये 49 जो है 7 का परफेक्ट वर्ग बन रहा है। तो 49 किसका वर्ग बन रहा है मेरे दोस्त? 7 का परफेक्ट वर्ग बन रहा है। बाकी सब सेम। ये 7 का वर्ग बना, ये 7 जब 29 में जुड़ेगा तो ये 36 हो जाएगा। 36 किसका वर्गमूल होगा मेरे दोस्त? 6 का। अब इस 6 को वापस 19 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। 25 किसका परफेक्ट वर्ग होगा? 5 का। ये 5 मेरे दोस्त, 5 जब आप जोड़ेंगे 11 में तो कितना हो जाएगा? 16। 16 परफेक्ट वर्ग किसका बनेगा? 4 का। 4 को जब आप 5 में जोड़ेंगे तो कितना होगा? अंडर रूट 9 होगा। और ये 9 किसका परफेक्ट वर्ग होगा? 3 का। 9 परफेक्ट वर्ग होगा। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका राइट उत्तर हो जाएगा 3। चलिए लिख लीजिए, उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिएगा अगला सवाल, अंडर रूट 900, उसके बाद प्लस अंडर रूट 0.09, फिर उसके बाद माइनस है अंडर रूट 0.000009। ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार ट्राई करिए, फिर हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा सारा का सारा किसका मेरे दोस्त? 9 का ही खेल है, बस दशमलव का इसमें खेल है। ये 30 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, ये भी 3 का हो जाएगा। दशमलव आपको किस जगह लगाना है इसी को आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। ये 900 मेरे दोस्त किसका वर्गमूल हुआ? 30 का। प्लस ये 0.9 है तो 2 जोड़े से पॉइंट निकलेगा तो 1 अंक पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस। देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़े से मतलब पॉइंट निकलेगा, कितने अंक पे दशमलव लगेगी मेरे दोस्त? 3 अंक पे दशमलव। 2 0 हो गया, 1 3 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 30.3। घटाना है कितना? 0.003। अब 30.3 में से घटाएंगे मेरे दोस्त 0.003। 30.3 में से घटाना है कितना? 0.003। 0 10 में से 3 जा 7, यहाँ 9 आया, फिर यहाँ 2 आया, यहाँ 0, यहाँ 30। 30.297 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है अंडर रूट 1 प्लस यक्स बटा 12, उसके बाद है 1 प्लस यक्स बटा 12 बराबर क्या है? बराबर है 13/12। 13/12 हो तो यक्स का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है मेरे दोस्त? यक्स इसमें ज्ञात करना है। एक बार ट्राई करिए इसे, फिर हम लोग बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। ऐसे सवालों को क्या करना है, या तो ऑप्शन उठा के रख दीजिए या फिर ऑप्शन नहीं रखिए, आराम से देखिए। यहां से रूट हटा क्या लगा? स्क्वायर। 1 प्लस यक्स बटा 12, 13/12 का स्क्वायर कर देंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये देखिए 12 कम 12 हो गया, 12 प्लस यक्स बटे 12, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 हो गया। ये 12 से कटा 12 बार क्रॉस गुणा करेंगे 144 हो जाएगा, प्लस का 12 यक्स हो जाएगा बराबर 169। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 169 हो जाएगा। एक चीज कहीं गड़बड़ हो रहा है, यहाँ मेरे दोस्त 144 है, ठीक है ना? तभी तो मैं सोच रहा हूँ कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 144 है सवाल में, यहाँ 144 है। अब यहाँ 144 से 144 कट जाएगा, बचा कितना? इधर 144 से 144 कटा तो कितना हो जाएगा सवाल में मेरे दोस्त? एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ क्या है। 1 प्लस यक्स बटा, ठीक है। तो यहाँ 144 से कम कितना हो जाएगा? 144 यहाँ भी हो जाएगा। अब बचा 144,
प्लस यक्स बराबर कितना 169, यक्स ज्ञात करना 144 को बराबर के उधर भेजेंगे 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, घटाएंगे तो आ जाएगा 25। तो यक्स का वैल्यू कितना आया, यक्स वैल्यू यहाँ कितना आया 25, 25 आया यक्स के जगह पे। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे दोस्त। हाँ जी, देखिए एक कक्षा के 31 छात्रों का, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 केजी है। छात्रों का औसत भार 30 केजी है। औसत भार कितना है मेरे दोस्त, 30 केजी है। यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए, यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए, अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, औसत भार में कितने की वृद्धि हो जा रही है मेरे दोस्त, 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। चलिए एक बार सवाल पूरा देख लीजिएगा। क्या बोल रहा है, कह रहे एक कक्षा के 31 छात्रों का, कितने छात्र हैं, 31 छात्रों का औसत भार 30 केजी है। 31 छात्र हैं, उनका औसत भार 30 केजी। यदि अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम की वृद्धि हो जा रही है। औसत भार में कितना बढ़ जा रहा है, 500 ग्राम बढ़ जा रहा है। तो मेरे दोस्त अध्यापक का भार कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवालों को आप किस तरह लगाएंगे। यहाँ देखिए 30 छात्रों का औसत भार कितना, 31 छात्र हैं, 31 छात्रों का औसत भार कितना है, 30 केजी है। तो औसत मेरे दोस्त योग बताता है 31 का गुणा 30 में करेंगे तो 930, ये आ गया योग। अब यदि एक अध्यापक शामिल हो जाए, एक अध्यापक और शामिल हो गए तो अब कितने लोग हो गए, अब हो गए 32 लोग हो गए। अब औसत भार कितना हो जाता है, 30 केजी था, 500 ग्राम बढ़ा तो 500 ग्राम को पहले किलोग्राम में बदलिए 1000 से भाग दे करके, तो आएगा 0.5 आएगा। 30 में 0.5 जोड़ेंगे तो 30.5 आ जाएगा। औसत हमेशा क्या बताता है मेरे दोस्त, योग बताता है। तो 30.5 का गुणा, पॉइंट हटा बटे 10 आया, गुणा करिए किससे, आप इसका गुणा करेंगे 32 से तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 से 5 छक्का 30, 5 एक कम 5, 2 से कटा कितनी बार में, 16 बार में। 16 कम 16 को 6 हासिल कितना है, 1, 16 छक्का 96, 1 97, 976 आया। अब आप एक चीज देखेंगे, 32 लोगों का औसत भार कितना, 32 लोगों का योग कितना आ गया 976 और 31 लोगों का कितना है 930। तो अध्यापक जो बढ़े हैं वही बढ़े होंगे। तो एक अध्यापक का भार कितना आ जाएगा, अध्यापक का भार आ जाएगा मेरे दोस्त, घटा देंगे तो 46 वर्ष में चल रहा था ना सारा, 46 केजी, अरे केजी में भाई, किस में चल रहा था, केजी में चल रहा था। तो ये कितना आ जाएगा 46 केजी अध्यापक का भार आ जाएगा। एक बार लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लिखिएगा, 31 संख्याओं का औसत 68 है। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, 31 संख्याओं का औसत 68 है। 31 संख्याओं का 68 है। 31 संख्याओं का औसत कितना है, 68 है। इसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत
इसमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या ज्ञात करें। 70 है तो सातवीं संख्या ज्ञात करें, ये सवाल है। 31 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ऐसे सवालों को, बहुत ही अच्छा सवाल है पर बहुत आसान है। 31 संख्याओं का औसत कितना है? 68 है। 31 संख्याओं का, सॉरी यहाँ 31 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे 13 है, 13, तभी तो मैं सोच रहा हूँ 31 संख्या है, 7 7 14 ही हो रहा है, तो फिर गड़बड़ हो रहा है। 13 संख्याओं का औसत 68 है, इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो सातवीं संख्या ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 13 संख्याओं का औसत कितना है? 13 संख्याओं का औसत है 68, तो औसत हमेशा योग बताता है, तो योग हो जाएगा 13 गुणे 68 करिए, 13 बटे 104, हासिल आया 10, 13 छक 78, 78 10 हो जाएगा 88, 884 आ गया। इसमें से 7 संख्या का औसत कितना है? 63 है, तो 7 का गुणा 63 में करिए, 7 गुणे 63, 7 यहाँ 21 को एक पीछे कितना आया? 2, 6 7 42, तो कितना हो गया मेरे दोस्त? 42 तो हो गया 44, 441। फिर अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, कितना है? 70, तो 7 गुणे 70 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 49, यानी 490। यहाँ 7 7 14 संख्या हो गया, यहाँ योग कितना आया? 9 4 13, 4 4 1, 931। अब 13 संख्या का योग था 884, पर 14 संख्या का योग हो गया 931 हो गया, तो जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो बढ़ा। यहाँ से 931 में से मेरे दोस्त घटाइए, 931 में से 884 घटाइए, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाए? 11 में से 4 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे हो जाएगा 4, तो सातवीं संख्या कितनी हो जाएगी? सातवीं संख्या हो जाएगी 47, 47। कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? सातवीं संख्या हो जाएगी 47। उम्मीद है ये बात भी समझ में आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा मेरे दोस्त, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। 16 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 4:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु, तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करें। ये सवाल हो गया। चलिए एक बार ट्राई करिए इसे। क्वेश्चन क्या है? 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु ज्ञात करें। ये सवाल है और एक बार आप लोग ट्राई करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, 3 लड़कों की औसत आयु, ध्यान रखिएगा बंटवारा हमेशा योग का होता है। औसत आप बांट देंगे तो गलत उत्तर आ जाएगा। तो 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा? 16 गुणे 3 कर देंगे, 16 तिया 48 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 वर्ष। अनुपात कितना दिया है? ये पहला लड़का, पहले को A, दूसरे को B और तीसरे को C नाम दे देते हैं। 4:5:7, ठीक है ना। और सबसे छोटे लड़के की आयु पूछा है। इन सबके अनुपात को उनके योग के बराबर रखिए। 5 4 9 7 16, 16 अनुपात हो गया 48 के, तो 1:48/16 होगा।
कितनी बार में कटा, 1 अनुपात कटा 3 बार में। अब सबसे छोटे लड़के की आयु पूछ रहा है, जिसके पास सबसे छोटा अनुपात होगा वो सबसे छोटा लड़का होगा, तो सबसे छोटा लड़का मेरे दोस्त 4 अनुपात लेके आएगा, तो छोटे वाले की आयु कितना हो जाएगा, 4 गुणे 3, 4 तियां 12 वर्ष। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 12 वर्ष सबसे छोटा लड़का हो जाएगा। लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला लिखिएगा, किसी संख्या का 2/5 का, किसी संख्या का 2/5 का 2/5 का किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो 198 हो तो वह संख्या ज्ञात करें, हो तो वह संख्या ज्ञात करें। ये सवाल है। कह रहा है किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वह संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ऐसे सवालों को आप किस तरह हल करेंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है। किसी संख्या का, संख्या हमें नहीं पता है पर उस संख्या का कह रहा है कितना, 2/5। संख्या देख लीजिए, संख्या को x मान लीजिए, इस संख्या का 2/5 का 3/7 कितना है, 198 है, तो यह संख्या याद करिए। बस इसी को हल करना है। ध्यान से देखिएगा, 3 दूनी 6, 6 से 6 तियां 18, 6 तियां 18। अब इसको गुणा करना है, ये इधर भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 35 का गुणा करिए 33 से, तो 35 का गुणा 33 से करेंगे। 11 × 3 में इसको बांट लीजिए, 35 तियां 105, 105 × 11 कर देंगे तो संख्या आ जाएगी, एक बार 5, एक बार 5, फिर 1, फिर 1, 1155 वह संख्या आ जाएगी। लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। क्या है, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, 3:7 है। इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है। जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है, 5:9 हो जाता है। ठीक है ना। फिर क्या पूछ रहा है, तो संख्याएं ज्ञात करें, तो संख्याएं ज्ञात करें, ये सवाल है। चलिए पूरा सवाल देख लीजिएगा। कह रहे हैं दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। दो संख्या, उनका अनुपात कितना है, 3:7 है। इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ दिया जाए, मतलब इसमें भी 6 जोड़ा जाए, इसमें भी 6 जोड़ा जाए, तो अनुपात 5:9 हो जाता है। तो वह संख्याएं कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है। कहा जाए तो लल्लू टाइप का सवाल है। 3 अनुपात को बटे में रख दीजिए, 3/7, ये 3x हो गया, ये 7x। ये अनुपात है पहला। 6 इसमें भी जोड़िए, 6 इसमें जोड़िए, और बराबर कितना हो जाता है, 5/9। अब इसको क्रॉस में गुणा कर लीजिए। क्रॉस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 9 तियां हो जाएगा 27x, 9 छक कितना 54, बराबर 7 × 35 x, 6 × 30 हो गया। यक्स को यक्स के साथ घटा लीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35 7 में कितने का अंतर मेरे दोस्त, 8 का अंतर। 55 और 30 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 24। तो एक अनुपात कितना आ जाएगा, 8 से कटा 3 बार में एक अनुपात आया 3 के। पूछ रहे हैं संख्याएं, तो पहले अनुपात कितना था, 3, तो पहली संख्या हो जाएगी 3 × 3, 3 त्रिका 9। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 3 × 7, 7 तियां 21। पहला 9 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 21। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है। √3 फिर कॉमा √4
4 और यहाँ 3 है, क्यूब रूट 4। फिर उसके बाद है यहाँ 6, यहाँ पे 4 है मतलब पावर 4। फिर उसके बाद यहाँ पे 8। फिर उसके बाद पूछ रहा है में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या ज्ञात करें। मतलब मेरे दोस्त इसमें सबसे बड़ी कौन सी संख्या है वही हमें ज्ञात करना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है वही हमें ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, क्या है, अंडर रूट 3 है, उसके बाद अंडर रूट 3 रूट 4 है, फिर यहाँ पे 6 है लेकिन 4 है बाहर। यहाँ का मतलब ये 4 जोड़े वाला है, यहाँ का मतलब 6 जोड़े वाला है, यहाँ का मतलब ये 3 जोड़े वाला है। ध्यान से देखिएगा, देखिए मेरे दोस्त, इस अंडर रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 का पावर 1/2। अंडर रूट का मान 1/2 होता है। यहाँ 3 है तो 4 का पावर 1/3, फिर 6 है तो 1/4, उसके बाद 8 है तो 1/6। अब 6 4 3 इसको एलसीएम से गुणा करिए, कितना आएगा? एलसीएम आएगा 12 आएगा। गुणे 12, इसको भी गुणे 12, इसको भी गुणा 12, सबको एलसीएम से गुणा करिए। 2 से कटाइए 6 बार में तो 3 का पावर 6 हो गया। फिर 3 से कटाइए 4 बार में, 4 का पावर 4 हो गया। ये 6 से कटा 3 बार में तो 6 का पावर 3 हो गया। 6 से कटा 2 बार में तो 8 का पावर कितना हो गया? 2। यहाँ पे 3 कितनी बार गुणा करना है? 6 बार। 3 3 3 3 3 3 3 त्रिका 9, 9 3 27, 3 81, 81 गुणे 3, 81 गुणे 3, 3 एकम 3, 8 त्रिक 24 गुणे 3, त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 729। यहाँ से आएगा 729। 4 चौक 16 चौक 64 चौक कितना आ जाएगा? 64 गुणे 4 चौक 16 कुछ है, 4 6 24, 1 256। यहाँ से आएगा 256, यहाँ से 216, यहाँ से 64। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कहाँ से आई है मेरे दोस्त? ये √3 से आई है, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? √3 हो जाएगी। पूछता सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या यानी जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा हो गया और जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो गया। तो बड़ी संख्या मेरे दोस्त कौन हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी √3। इसका राइट उत्तर होगा √3। लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल है √8 - 2√15 बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब 8 - 2√15 का वर्गमूल आपको करना है। तो इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था, डायरेक्ट हम शॉर्टकट पे आते हैं, ठीक है ना। इस 15 के बारे में ऐसे 2 नंबर सोचिए जिनको गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 15, जोड़ने पे 8 आना चाहिए। 5 और 3, 5 और 3, तो 5 को भी रूट लगा दीजिए, 3 को भी रूट लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। तो उत्तर कितना हो जाएगा? √5 - √3। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह डायरेक्ट हमारे शॉर्ट वीडियो में जाएंगे, वहाँ इसको मैंने डिटेल में बताया हो। इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हमने करवाया है, ठीक है ना। तो जा करके देख सकते हैं। अब देखिएगा आगे, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है 2 पे पावर 50। क्वेश्चन है 2 पे पावर 50 का दोगुना कितना होगा? कितना होगा? 2 पे पावर 50 हो, इसका दोगुना कितना होगा मेरे दोस्त? इसको देखिएगा, इसका आपको दोगुना करना होगा। तो आधे लोगों को लगेगा 2 पे पावर 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 100। तो ये बिल्कुल मेरे दोस्त गलत है। 2 पे पावर 50 का दोगुना, एक बार ही तो दोगुना बढ़ाना है। जैसे 2 का पावर 3 रहे, मैं पूछूं 2 के पावर 3 का दोगुना कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 4 हो जाए। क्यों? 2 दूनी 4 दूना 8 हो गया, ये कितना हो गया? 16। तो इसका दोगुना तो कितना हो रहा है? 16। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त पर 2 पर ही बनेगा। तो 2 पे पावर 50 का दोगुना कितना हो जाएगा? 2 पे पावर 51। एक घात आप बढ़ा दीजिए, 1 2 बढ़ जाएगा। किसी भी संख्या को दोगुना करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा कराना होता है। तो ये हो गया उसका दोगुना। यदि मैं यहीं पे पूछ लूं 2 पे पावर 50 का आधा कितना होगा? सेम क्वेश्चन, 2 पे पावर 50 का 2 का पावर 50 का आधा कितना होगा? कितना होगा? ये सवाल हो जाए। 2 पे पावर 50 का आधा कितना होगा पूछ लो मेरे दोस्त, तो क्या होगा? बहुत लोगों का पसीना छूट जाएगा, पर इससे आसान सवाल गणित में हो ही क्या सकता है। 2 पे पावर 50 मतलब 2 पे पावर 49 कर दीजिए। आधा मतलब 1/2,
1 2 हटाना है, 50 में से 1 2 हटा दिए तो 2 पे पावर कितना आया, 49 आया। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा, चलिए अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 12 और 35 है। 12 और 35 है, 12 और 35 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा, कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, ऐसा सवाल एग्जाम में आ जाए तो डायरेक्ट आप ट्रिक लगाएंगे, योग बटे गुणनफल, व्युत्क्रमों का योग क्या होगा मेरे दोस्त, योग बटे गुणनफल। तो डायरेक्ट आप लगाएंगे क्या, योग बटे गुणनफल। योग कितना है, योग 12 है बटे 35, 12 बटा 35 इसका उत्तर हो गया। पर हम आया कैसे, इसको हम लोग सीख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, दो संख्या ले लीजिए, एक को हमने x माना, दूसरे को क्या माना, y। तो इन दोनों को जोड़िए, पहली संख्या को हमने x माना, दूसरी को y, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 12, और पहली को x दूसरे को y, दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा 35 आएगा। कह रहे हैं इनके व्युत्क्रमों का योग, पहली संख्या x है, इसका उल्टा करेंगे 1/x हो जाएगा, दूसरी संख्या y उल्टा करेंगे 1/y। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, y प्लस x आ जाएगा, बटे आ जाएगा xy। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। यहाँ देखिएगा, x प्लस वाई भी तो लिख सकते हैं, प्लस में x प्लस वाई, दोनों का योग कितना दिया है 12, और गुणा कितना दिया है 35, तो 12/35 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे दोस्त, 12/35। तो डायरेक्ट ऐसे सवालों में आप क्या लगाएंगे, 12/35, मतलब योग बटे गुणनफल, डायरेक्ट आप लोग इसमें ट्रिक लगाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा सवाल है वो भी। अगला सवाल है 432 का 6 सही 2/3% बराबर क्वेश्चन मार्क। 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, इसे निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। 432 है ना, का मतलब गुणा, 6 × 18 2 20 हो गया, 20/3, और परसेंट के बटे में कितना 100। देखिएगा, 0 से ये 0 कटा, 10 रहने दीजिए, 3 से भाग दीजिए इसको, 4 3 7 7 दोनों 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 चौके 12, 3 चौक 12, 144 दूना हो जाएगा 288, बटे कितना बच रहा है 10, कितने अंक पे, 1 अंक पे, तो 28.8 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कितना मेरे दोस्त, 28.8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, ठीक है ना। 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है, इसको निकालने के लिए आप मेरे दोस्त बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, गणित में तुलना करते समय इकाई हमेशा समान होनी चाहिए। तो 3 किलोग्राम है ना, और इधर ग्राम है, समान नहीं है, तो 12/3 को 1000 से गुणा कर लीजिए, ये मेरे दोस्त ग्राम में बदल गया, और परसेंट के लिए 100 से गुणा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 3 से कटा ये 4 बार में, तो 4/10 आया, जब भाग दे देंगे 0.4 आएगा। तो 3 किलो का 12 ग्राम कितना प्रतिशत है, 0.4% है। कितना है, 0.4% है। उम्मीद है समझ में आया होगा।
तो ये था मेरे दोस्त आज का क्लास। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। ईमानदारी से मेहनत से पढ़ते रहिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, धन्यवाद।